बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, तारीख़ में जिन अजीम हुक्मा का जिक्र हुआ है, इनमें से ही एक हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे कि आपको इल्म व हिकमत किस वजह से अता की गई। इनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ किस्सों से भरी पड़ी है और उनमें से ही एक वाक़या हज़रत लुक़मान और गधे का है। हज़रत लुक़मान को अल्लाह ताला ने ख़ास हिकमत और फ़हम अता की थी, जिसकी बदौलत इनकी कहानियाँ और नसीहतें हमारे लिए मशले राह हैं। हम अपने चैनल पर उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ही वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे जो हमें गौर व फ़िक्र और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हज़रत लुक़मान और गधे का किस्सा हमारे लिए एक नहायत सबक आमोज़ कहानी है, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के इंतहाई अहम पहलुओं को उजागर किया गया है। एक दिन हज़रत लुक़मान अपने बेटे के साथ सफ़र पर निकले और उनका गधा भी उनके साथ था। उस वक़्त माहौल कुछ ऐसा था कि लोग अपने आप को छोड़कर दूसरों पर ज़्यादा तवज्जो देते और उन पर तनकीद करके खुश होते। हज़रत लुक़मान ने लोगों की आरा और उनके रद्दे अमल को देखकर अपने बेटे को एक कीमती सबक सिखाने का फैसला किया। सफ़र के आगाज़ में इन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने गधे पर बैठेंगे और उनका बेटा उनके साथ पैदल चलेगा। जब वो सफ़र के दौरान जा रहे थे और रास्ते में एक शहर से गुजरे तो लोगों ने कहा कि देखो, ये कैसे जालिम बाप है जो खुद तो गधे पर सवार हैं और बेटे को साथ पैदल चला रहे हैं। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की बातें सुनी पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटे, लोग जो चाहें कहें। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खुद नीचे उतरे और अपने बेटे को गधे पर सवार कर दिया और दोबारा सफ़र शुरू किया। अभी इन्होंने कुछ सफ़र ही तय किया था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो कैसा जालिम बेटा है जो खुद तो सवार है लेकिन अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। ये सुनकर हज़रत लुक़मान ने फिर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया और बेटे को समझाया कि बेटा, लोग तो हर हाल में बात करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इसके बाद हज़रत लुक़मान और उनके बेटे ने फैसला किया कि दोनों गधे पर सवार हो जाते हैं ताकि लोग मजीद तनकीद ना करें। मगर फिर ऐसा ही हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कैसे बेरहम लोग हैं, दोनों गधे पर सवार हैं और उस बेज़ुबान जानवर को तकलीफ दे रहे हैं। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे की जानिब देखा और कहा, बेटा, तुमने देखा कि लोग कभी भी मुतमिन नहीं होते, चाहे हम कुछ भी कर लें। आखिर में हज़रत लुक़मान और उनके बेटे ने फैसला किया कि वो पैदल चलेंगे और गधे को आज़ाद छोड़ देंगे ताकि कोई भी उन पर तनकीद ना कर सके। जब वो इसी हाल में से गुजर रहे थे तो लोगों ने उन पर फिर उसे बातें बनाना शुरू कर दी कि कितने बेवकूफ़ हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं और सवारी पास मौजूद है। ये सुनकर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को आखिरी नसीहत की। कहा, देखो बेटा, दुनिया में लोग तुम्हारे हर अमल पर बात करेंगे, चाहे वो कैसा ही हो। तुम कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, लिहाजा तुम्हें अपनी अक्ल फहम से काम लेना चाहिए और जो तुम्हें सही लगे वो करो, चाहे लोग कुछ भी कहें। हज़रत लुक़मान का ये फैसला बहुत अहम सबक देता है। सबसे अहम बात यह है कि लोगों की बातों के पीछे भागने की बजाय अपनी अक्ल व शऊर से काम लेना चाहिए और लोगों की बातों पर तवज्जो देने से कभी सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होगा। हर इंसान को अपनी अक्ल व शऊर के मुताबिक फैसला करना चाहिए और दूसरों की बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हज़रत लुक़मान की दनाई और हिकमत का तज़किरा कुरान मजीद में भी मिलता है। अल्लाह ताला ने उनकी दनाई का जिक्र सूरह लुक़मान में किया है, जहां हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहतें करते हैं कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत को ना भूलें, वालिदैन की फर्माबरदारी करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। कहा जाता है कि एक दिन हज़रत लुक़मान का गुलाम बाजार गया कि अपने मालिक के साथ कुछ चीज़ें खरीद सके। गुलाम को हज़रत लुक़मान ने कहा, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करता हूँ, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी और सुकून आएगा।
गुलाम ने हजरत लुकमान से कहा, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे इस काबिल समझे। हजरत लुकमान ने कहा, अगर तुम्हें कभी मशवरे की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने दिल की सुनो। इस बात से मुराद ये है कि इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसका ज़मीर उसे सही होने और गलत होने का बताता है और उसे गलत काम से रोकता है। दूसरी नसीहत, किसी के साथ बदसलूकी ना करना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह के करीब कौन किस दर्जे पर फायज है। हजरत लुकमान का ये पैगाम आजिज़ी का था और दूसरों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। तीसरी नसीहत, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे नेमत मिले या आजमाइश। इस नसीहत में आपने फरमाया कि इंसान को हर हालत में इस बात पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, चाहे वो खुशी का मौका हो या गम का। इससे इंसान को हर हाल में शुक्रगुजार होना चाहिए। हजरत लुकमान एक दिन शहर की गलियों में से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक लोहार की दुकान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि लोहार बड़ी महारत से और मेहनत के साथ तलवार बना रहा है। वो लोहे को गर्म करता और इसे पीटता, फिर पानी में डालकर ठंडा करता। ये अमल बार बार दोहराता, यहाँ तक कि तलवार तैयार होगी। जब लोहार ने तलवार मुकम्मल कर ली तो हजरत लुकमान उसके पास गए और उससे पूछा, ये तलवार किसके लिए बना रहे हो? उसने कहा, ये एक जंगजू की तलवार है, वो इसे जंग में इस्तेमाल करेगा। हजरत लुकमान ने कहा, तुम्हारे काम बेमिसाल है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि ये तलवार किन हालात में और किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी? लोहार ने बड़ी हैरानगी से हजरत लुकमान की तरफ देखा और कहा, मेरा काम तो बस तलवार बनाना है, ये कभी नहीं सोचा ये कैसे और कहाँ इस्तेमाल होगी। यहाँ हजरत लुकमान ने बड़ी अच्छी नसीहत की। कहा, देखो ये तलवार जो तुमने बनाई है, इससे दो काम हो सकते हैं, या तो ये इंसाफ के लिए इस्तेमाल होगी या फिर जुल्म के लिए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम जो भी काम करें इसके दो पहलू होते हैं और हमें हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाने का सोचना चाहिए, ना कि नुकसान। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।